सभी मित्रों को मेरा सायंकालीन प्रणाम है। और आज का जो विषय है वो बड़ा रोचक है कि जब आप कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं या करते हैं तो आमतौर पे लोग लग्न कुंडली को देख लेते हैं और चंद्र कुंडली को भी देख लेते हैं। मेरा ये कहना है कि फलादेश में अगर आपने थोड़ी भी असावधानी बरती तो होगा क्या कि कंफ्यूजन क्रिएट होगा और तब आप जो है सही फलित नहीं बता पाएंगे और रेमेडी भी जो बताना शुरू करेंगे वो भी पूरी तरह से सही नहीं। आज का विषय है कि आप देखेंगे कुंडली चक्र में जब आप डालेंगे तो एक सुदर्शन चक्र करके आता है। एक्चुअली सुदर्शन चक्र है क्या? उसमें लग्न कुंडली भी है, चंद्र कुंडली भी, और एक तीसरी चीज भी इन्वॉल्व है जिसे हम सूर्य कुंडली कहते हैं। जैसे आप जब कहते हैं कि भाई ये चंद्र कुंडली है तो क्या करते हैं? लग्न कुंडली में जो ग्रह जिस राशि में बैठा है एज इट इज चंद्र कुंडली में भी वहीं पे बैठा हुआ है। केवल आप ये करते हैं कि चंद्रमा को लग्न की जगह पे बैठा देते हैं, चंद्रमा की जो राशि थी उस राशि के साथ। राशि आप नहीं बदल रहे। ऐसे ही सूर्य कुंडली में आप लग्न में सूर्य को स्थान दे दीजिए। जिस राशि में सूर्य हैं उसको मत चेंज करिए, वहां पे आप सूर्य रख दीजिए। और तब फिर रिस्पेक्टिव पोजीशन, रिस्पेक्टिव जो हाउसेज हैं, 12th हाउस आप जानते हैं, रिस्पेक्टिव हाउस की क्या पोजीशन है, उनमें किस तरह के ग्रह हैं, कौन किसको देख रहा है। जैसे आप लग्न कुंडली को देखते हैं, विश्लेषण करते हैं, चंद्र कुंडली को देखते हैं, विश्लेषण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से सूर्य कुंडली को भी आप विश्लेषण कीजिए। सेम, नथिंग इज न्यू। और उस विश्लेषण के बाद जो कंक्लूजन आता है, जो आप कंक्लूजन ड्रा करते हैं, तब जाके आप निर्णय करें। जब तक आप इन तीनों कुंडलियों को भली भांत देखते नहीं हैं तो आप निर्णय मत। तो इतना सब जानने के बाद, क्योंकि सूर्य कुंडली वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे चंद्रमा मन के राजा हैं। लग्न में आप जानते हैं कि लग्न कुंडली में व्यक्तित्व के बारे में फर्स्ट हाउस बता रहा, लग्न बता रहा है। वैसे ही सूर्य कुंडली आप जानते हैं सूर्य का कितना महत्व है। ग्रहों के राजा कहे जाते हैं। सारे ग्रहों को जो एनर्जी प्राप्त है, जो सारे ग्रह सूर्य के अराउंड जो मूवमेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सन इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सूर्य कुंडली को तो अपने विश्लेषण में स्थान दीजिए ही दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके सूर्य कमजोर हैं, है ना, तो निश्चित रूप से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जैसे किसी राज्य में अगर राजा कमजोर है, राजा में ताकत नहीं है, तो निश्चित रूप से कि जो प्रजा है, जनता है, उसका कुफल तो प्राप्त जो होगा उसको भोगना ही होगा। ऐसे ही सूर्य अगर नीच के हैं, सूर्य कमजोर हैं, अच्छी पोजीशन में नहीं है, सूर्य कुंडली में आप देखें सूर्य जहाँ बैठे हैं उस रिस्पेक्ट में बाकी जो हाउसेस हैं, 9th हाउस और 5th हाउस, जैसे आप देखते हैं उनकी क्या पोजीशन है। लग्न में सूर्य की कितने डिग्री के हैं, उनके साथ कौन है, आपकी लग्न को जहाँ सूर्य बैठे हैं कितने ग्रह देख रहे हैं, सब कुछ उसी तरह से जैसे आप लग्न कुंडली को देखते हैं वैसे ही चंद्र कुंडली को देखते हैं। इन द सिमिलर वे
आप सूर्य कुंडली को देखें। मान लीजिए लग्न कुंडली में कोई हाउस कमजोर है, आप इमीडिएट उसको कमजोर मत कहिए। चंद्र कुंडली में भी अगर वो हाउस कमजोर है, सूर्य कुंडली में भी वो हाउस कमजोर है, तब तो आप दावे के साथ कहिए कि यस बहुत बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन अगर लग्न कुंडली में कोई हाउस कमजोर है लेकिन चंद्र कुंडली में वो हाउस काफी मजबूत है, सूर्य कुंडली में भी बहुत मजबूत है, तब आप कह सकते हैं कि यस थोड़ी परेशानी। ये सब अलजबरिक सब है, सबको लेके कंक्लूजन जो ड्रा करना है उसमें ये नंबर ऑफ फैक्टर्स आर। जितना आप घुसते जाएंगे कुंडली के अंदर उतना आप देखेंगे कि आपको चीज़ें मिलती जाएंगी। जैसे रिसर्च में है, एक ही फाइंडिंग को दोबारा जब किसी और स्टूडेंट से कराते हैं तो पता लगा कि स्पेक्ट्रा में कोई छोटी पीक जिसको गंदगी समझ के छोड़ दे रहा है, और पता लगा वही एक बड़े रिजल्ट का परिणाम दे रहा है। इन द सिमिलर वे अपनी सूक्ष्म दृष्टि से जब आप अवलोकन करेंगे तीनों ही कुंडलियों का, तब जो आप कंक्लूजन ड्रा करेंगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और तब दैट शुड बी वेरीफाइड बाई नंबर ऑफ फैक्टर्स। आप नक्षत्रों को भी देखेंगे, आप जो है नौमांस को भी देख लेंगे, चलित को भी देख लेंगे, गोचर को भी देख लेंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों को देखने के पहले तो भाई आपको देखना है ये तीन चीज, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली। मान लीजिए आपके सूर्य 7वें हाउस में और उनकी राशि है मान लीजिए 11 है, कुंभ राशि के सूर्य। सूर्य कुंडली में क्या हो जाएगा, लग्न में कौन आ जाएंगे, कुंभ राशि के सूर्य ही आ जाएंगे। चंद्र कुंडली में क्या होगा, जैसे चंद्र कुंडली में मान लीजिए कर्क राशि के चंद्रमा है, लग्न कुंडली में जहां भी बैठे मान लीजिए 3rd हाउस में, तो चंद्र कुंडली में कर्क राशि के चंद्रमा जहाँ 4 लिखा है वो लग्न में आ जाएगा। और फिर उस रिस्पेक्ट में बाकी जो गणनाएं हैं, बाकी जो कैलकुलेशन हैं वो आप करें। तो मेरा ये कहना है अगेन एंड अगेन कि आप सूर्य कुंडली को इक्वली इंपॉर्टेंस दीजिए, लाइक टू लग्न कुंडली एंड चंद्र कुंडली। इन तीनों में कोई नहीं कि ये छोटा है ये बड़ा है, सभी को आप बराबर का महत्व, और तब जो कंक्लूजन ड्रा करिए एंड दैट इज इम्पोर्टेंट। आप देखेंगे कि जो जीवन में घटित हो रहा है उसके काफी नजदीक आप पहुंच जाए, एग्जैक्ट पे पहुंच सकते हैं। बशर्ते अगर आपका अनुभव है, एक्सपीरियंस है, दृष्टि आपकी सूक्ष्म है, तो जो रिजल्ट जातक है उससे पूछ लीजिए कि दिस रिजल्ट इज ओके आर नॉट। पीछे के 1-2 साल 4 साल 10 साल पहले की कोई बात बताइए, अननोन अगर वो आदमी है और वो कहता कि एग्जैक्टली यही हुआ है, इसका मतलब कि आपका विश्लेषण काफी सटीक है। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ द नॉलेज। यही तो नॉलेज की ब्यूटी है, यही तो हमारे ऋषि मुनियों का योगदान है कि जिन्होंने घोर तपस्या और घोर ज्ञान के बाद फलित ज्योतिष आपको दिया है। और आप ये नहीं कह सकते कि मुझे सब आता है, रोज कुछ नया सीखना है। आप नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ कुंडली के साथ गुजरे तो आपको लगेगा यस देयर इज समथिंग, इट इज द ए ग्रेट साइंस, इट इज ए मेगा साइंस। ज्योतिष कोई बकवास नहीं है। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, कोई अज्ञानी
शिव जी की वीडियो में ही कुछ कह रहा था। कहने में तो कोई रोक है नहीं, हालांकि ये चीज़ें किसी और धर्म में, कुछ धर्मों में कहता तो फतवा जारी हो जाता, जान भी जाती उसकी। लेकिन यहाँ तो किसी को भी आप कुछ अपशब्द कह लें, राम को अपशब्द कह लें, कृष्ण को अपशब्द कह लें, किसी को कुछ कह लें, लेकिन बाकी जगहों में अगर आपने जरा सा भी 19-20 की भी वो किया, इज्जत में कमी की, धर्म के बारे में अगर आपने कुछ बोला, तो फिर आपकी खैर नहीं है। मेरा भी कहना है, आपकी नॉलेज है नहीं, सभी धर्मों का आदर करिए, सभी धर्म हमारे लिए पूज्य। ये नहीं कि ये धर्म में ये अच्छाई ये बुराई, सब पूज्य। आपको नॉलेज ही क्या है, आपको आता ही क्या है? आप जिस साइंस की डींग हाँकते हैं, मेरे पास बहुत सारे केसेज आते हैं नहीं सुलझे हुए, बहुत सारे डॉक्टरों के, साइंटिस्टों के। कई बार मेरी थेसिस में भी एक जगह लिखा है, गाइड ने उसमें सही में लिखवाया है कि फ्लास्क के अंदर जो केमिस्ट्री हुई रिपीट नहीं हुई, इट इज जस्ट ए चांस। उन्होंने लिखा, लैंग्वेज में लिखा कि इट इज जस्ट ए चांस। ऐसे ही जीवन में तमाम घटनाएं ऐसी हो रही हैं जो आपके सोचने और समझने के बस का नहीं। हाथ पांव आप मारते रहिए, बहुत अनसुलझी चीजें जिसका आप कोई सोल्यूशन नहीं दे पाते, असहाय फील कर रहे हैं। इसलिए लर्निंग के लिए बहुत स्कोप है, तो ऐसा नहीं कोई एंड हो गया है। जैसे रिसर्च में आप ये नहीं कर सकते सारे केमिकल और सारा सब खोज लिया हमने साहब, अब कुछ बचा नहीं खोजने के लिए। रोज खोज रहे हैं आप, रोज प्रयोग कर रहे हैं, रोज कुछ नई चीजें आ रही हैं। ऐसे ज्योतिष में भी ये नंबर ऑफ कुंडलीज के थ्रू आप जाएंगे, जब तरह तरह के लोगों के साथ जब इंटरेक्शन करेंगे कुंडली में और उनका रिस्पॉन्स मिलेंगे, तो आप देखेंगे कि वास्तव में इट इज ए मेगा साइंस। मेरा यह आग्रह पुनः है कि आप सूर्य कुंडली को भी स्थान दीजिए, और आज तो उनका दिन भी है। ओम सूर्याय नमः के साथ मैं रख रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि सब्सक्राइबर मेरे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में आप शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करवाएंगे और कर देंगे, अच्छा लगे तो बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी को पुनः एक बार प्रणाम।